हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सोशल जस्टिस एंड सोशल एनोमली, ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक से। एनोमली का मतलब होता है कि नॉर्मल से थोड़ा सा अलग, हटके, कुछ डिफरेंट। हमारा जो समाज है, इंडियन समाज, ये एक लगातार बहुत तेजी से बदलाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें गुजर रहा है, ट्रेडिशन से मॉडर्न की तरफ। चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो या फिर कल्चरल स्फीयर्स में। एक जुडिशियस और कोहेरेंट सिस्टम, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से न्याय और आसानी से समझने आने वाला सिस्टम, वो बहुत जरूरी है एक सोसाइटी को आगे चलाने के लिए, उसके लगातार निरंतर चलने के लिए। सबको सामाजिक तौर पे न्याय मिले, सारे लोगों को बराबरी का मौका मिले अपने डेवलपमेंट के लिए, बिना किसी भेदभाव के। कास्ट, सेक्स, रेस, ये जो है इस चीज को इंश्योर किया जाता है। सोशल जस्टिस में दो शब्द आते हैं। फर्स्ट वर्ड है सोशल, यानी कि रिलेटेड टू जितने लोग समाज में रहते हैं उनसे, और जो शब्द है जस्टिस, ये रिलेटेड है आजादी से, इक्वालिटी से, राइट्स यानी अधिकारों से। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या हुआ कि ये इंश्योर करना कि जो इंडिविजुअल है उसकी इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी और जो उसकी इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो मेन एम जो सोशल जस्टिस का है वो है कंस्ट्रक्ट करना दोबारा से सोसाइटी को। अब देखते हैं, सबसे पहले दिया है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी मीन सामाजिक तौर पे असमानता। इसका मतलब हुआ एक ऐसी सिचुएशन जहां पर असमानता है। किस चीज में हम कहते हैं असमानता है? कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको एंजॉय करने में या जो मौके हैं उन तक की पहुंच के लिए असमानता है। हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेक्स, कास्ट, इन सब में देखी जा सकती। पहले क्या होता था, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था। अनइक्वल अमाउंट जो है वो वेतन का दिया जाता था मेल्स और फीमेल्स को एक ही तरह के वर्क के लिए। मतलब एक ही तरह का काम है, उसमें मेन और विमेन दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन मेन को अलग सैलरी दी जा रही है और विमेन को अलग सैलरी। फिर यही डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रैक्टिस किया जाता था जब लड़के या लड़कियों की परवरिश होती है या उनको पढ़ाने लिखाने का, उसमें जनरली कुछ रीजंस दिए हैं जो इस सामाजिक इनइक्वालिटी के लिए जिम्मेदार है। पहला क्या है कि लोग जो हैं वो महरूम रहते हैं जो सामाजिक फायदे मिलते हैं उनसे, क्योंकि उनके पास एजुकेशन की कमी होती है। कई बार जो नॉलेज की कमी है कानून के बारे में, उससे भी सिचुएशन खड़ी हो जाती है सोशल इनइक्वालिटी। जो एक कुप्रथाएं हमारे समाज में चलती रहती हैं, वो भी सामाजिक डेवलपमेंट के लिए लोगों के, कहीं जो खास तौर से कुछ समुदाय के होते हैं उनके लिए एक तरह से बाधा बनती है। सोशल डेवलपमेंट जो है बाधा बनता है जब कंजर्वेटिव बिलीफ्स होते हैं, जिसमें लोग जो हैं वो एक तरह से नए आइडियाज या चेंजेस को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। अब इसमें नेक्स्ट दिया है एफर्ट्स टू अटेन सोशल जस्टिस। क्या कोशिशें करनी चाहिए ताकि हम सामाजिक न्याय को हासिल कर सकें। कुछ प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, वेलफेयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो नोमैडिक, जो आपके बंजारे वाली जो कम्युनिटीज होती हैं उनके, सोशल और इकोनॉमिक तौर पे जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं और जो माइनॉरिटीज होती हैं। अब वो क्या दिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सबके लिए होनी चाहिए जो भी इस कंट्री का नागरिक है। ये भी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर सिटीजन जो है उसको बराबर का अपॉर्चुनिटी यानी मौका और दर्जा मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उसके कारण या उसके थ्रू जो लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस के, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्टिस और स्टेटस देना चाहिए। खास प्रावधान किए गए हैं ताकि लोग जो हैं क्लास के जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उसमें भी इनको शामिल किया जा सके। मतलब 5 ईयर प्लान्स जो बनाए जाते हैं उसमें इन लोगों की भी भलाई हो, ऐसे प्रावधान जो है बनाए गए हैं। फिर आता है सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन। किसी को अपने से ऊंचा मानना, नीचा मानना, ये कॉमन प्रैक्टिस है जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा करी जाती है। सामने वाले को हम अपने से बड़ा मानते हैं या हम अपने आप को दूसरे के सामने छोटा मानते हैं। जब ये जो प्रथा होती है या प्रैक्टिस होती है, ये जड़ पकड़ने लगती है धीरे धीरे, तो जो भेदभाव है वो सरफेस पे दिखाई देने लगता है समाज के अंदर। नतीजा क्या होता है, लोग जो है सिर्फ उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो उनकी क्लास को बिलोंग करते हैं और उनकी जो है एक कहीं ना कहीं
लाइक नहीं है तो डिसलाइक शुरू हो जाती है उन लोगों के प्रति जो उनकी क्लास को बिलोंग नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो जाती है, जिसका बहुत ही गंभीर असर सोसाइटी पर पड़ता है। इसी के कारण कई बार कुछ क्लास जो है सोसाइटी की, वो प्रोग्रेस के उसमें पीछे छूट जाती है। ऐसी डिप्राइव्ड क्लास के पास कोई ना तो एक्सेस होती है फैसिलिटीज के लिए कि उसका डेवलपमेंट हो सके, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो कैपेसिटी है कि वो अपनी आवाज उठा सके, जो अन्याय हो रहा है उनके साथ वो भी जो है दब जाती है। तो वो जो है शोषण का शिकार रहते हैं और हमेशा डिप्राइव रहते हैं, और साथ ही साथ जो एक पॉवर्टी है, लीनियल पॉवर्टी, उसके जो है गरीबी के जो है वो पूरी तरह से शिकार हो जाते हैं। जब से अवेयरनेस जो है, एक जागरूकता जिसे कहते हैं, उसने अपना सिर उठाना शुरू किया है आज के जमाने में, तब से जो डेवलपमेंट है बैकवर्ड क्लासेस का, वो भी देखा जाने लगा कि हाँ, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि बैकवर्ड क्लासेस को भी डेवलप करेंगे, क्योंकि लोगों में जागरूकता आने लगी है। ये जो है जरूरी कोशिशें हैं जो सामाजिक बदलाव लाती है। गवर्नमेंट ने भी कई सारी स्कीम्स चलाई हैं ताकि लोगों को इन क्लासेस के मदद कर सके, उनको न्याय मिल सके। अब देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है सोशल जस्टिस के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी स्कीम्स जो हैं वो लागू करी ताकि इनक्वालिटी और बराबर की अपॉर्चुनिटी सारे सिटीजन्स को मिल सके। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर में या पंचायत में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो रिजर्व रखी जाती है उन क्लासेस के लिए जिनको सामाजिक न्याय की जरूरत होती है। ऐसा करने से जो रिप्रेजेंटेशन है उन क्लासेस का वो मेंटेन रहता है और उनकी भी आवाज जो है वो सुनी जाती है। सीट्स रिजर्व करी जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ क्लासेस के लिए। इस तरीके से वो जो है उनकी जो लिटरेसी है, उनके बीच में शिक्षा जो है उसका स्तर बढ़ा सकते हैं और उनका जो सामाजिक स्तर है उसको भी बदल सकते हैं। अब जो सोशली तौर पे बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि वो छोटे छोटे काम कर सके। कॉटेज इंडस्ट्रीज को या जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उनके लिए यहाँ तक की प्रावधान है कि लोन जो है इन लोगों के क्लासेस को वो भी दिया जाता है ताकि वो गाड़ी खरीद सके, जैसे कि रिक्शा। ये हेल्प करता है इनको कि वो अपने आप आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर हो जाए। इसमें और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो लागू की गई है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके बैकवर्ड क्लासेस को। अब ये जो स्कीम्स है काफी हद तक जो सोशल जस्टिस है उसकी फील्ड के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी इंसान के लिए कि वो सर उठा के जिंदगी जी सके। ये जो है कॉग्निटिव राइट्स होती है ह्यूमन बीइंग्स की। हर पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो इज्जत से सिर उठा के जिए बिना किसी भेदभाव के, उसकी कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज या नेशनैलिटी के आधार पर। कौन कौन सी ह्यूमन राइट्स है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर की गई है? राइट टू एडुकेट, फूड, हाउसिंग, वाटर एंड हाइजीन। लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना मिले, घर मिले, पानी मिले और साफ सफाई। फिर है राइट काम करने का अधिकार, और काम करने के बाद उसको जो है, जैसे कुछ उनका जो है बाई चांस उनसे कुछ खर्चा हुआ है तो उसको रिम्यूनरेट किया जाए, कॉम्पनसेशन किया जा सके। पढ़ाई का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की राइट है, प्रॉपर्टी की राइट है, प्राइवेसी की राइट है। अब जैसे यहाँ पर दिया है कि 10 दिसंबर को हर बार ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर दूसरा आता है चाइल्ड राइट्स। वो था ह्यूमन राइट्स, ये है चाइल्ड राइट्स। किसी भी नेशन का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा रिलाई करता है ओवरऑल डेवलपमेंट पे उसके बच्चों की। हमारे लिए ये प्रायोरिटी होती है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका हम फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एनर्जी जो है वो पूरी तरह से विकसित करें ताकि वो जो है हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके। आपको चाइल्ड राइट्स जो डिक्लेयर करी गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए चिल्ड्रन की, वो कौन सी है कि राइट टू लिव बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे कास्ट, कलर, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन या नेशनैलिटी। उनको पर्याप्त तौर पे पोषण दिया जाए, उनका सही देखभाल करी जाए पेरेंट्स के द्वारा। एजुकेशन पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए, अपनी खुद की ओन जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसमें रहने के लिए और उसके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट के लिए, एक्सप्लॉयटेशन या एग्नी के लिए। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी और प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए भी चिल्ड्रन राइट्स दी गई है। अब ऐसे ही यहाँ बताया गया है कि चिल्ड्रन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 नवंबर। तो ये आपका चैप्टर है, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। बाय।